ओ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जब भी आप लोग देख रहे हो, गुड इवनिंग वगैरह सब, जब भी जो ये वीडियो देख रहा है तो कैसे हो सब। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। तो आज अपन 10th का नया चैप्टर 4 अपना शुरू हो रहा है आज। तो कैसा है, जोश आए है। नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना शुरू कर दिया अपन ने। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसके कितने 6 या 7 लेक्चर देख लिए होंगे। और उसके अभी जो 2 लेक्चर प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाले बचे हैं, जिसमें मेरा टारगेट है कि मेरे को 42 वर्ड प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी वो डिस्कस करनी है। तो वो आप लोगों ने देखा होगा, देखा ही नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देखो। तो आज अपन बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर 1 देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में, ये चैप्टर 4 है, पढ़ना देखो अपन को सब कुछ है। तो मेरा टारगेट ये है कि पहले अलजेब्रा हो जाए अपना पूरा, उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर शिफ्ट अप करेंगे। ठीक है, तो जो डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में किसी भी टॉपिक के ऊपर, ये तो आपको पता है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करना, लेट्स बिगिन विद इट। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, और थोड़ा सिंपल प्रेजेंटेशन लाया हूँ मैं, ज़्यादा तामझाम नहीं किया है। तो बताना कैसा, कौन सा ब्लैक प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, वाइट। आज इस बार वाइट ट्राई किया है। ये वाला वाइट नहीं है, आई नो दिस इज नॉट वाइट, बट यू नो आगे आएगा। इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अपन आज के टॉपिक में ये 3 टॉपिक आज अपन करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, फैक्टराइजेशन वगैरह। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको पूरा कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट कम से कम टाइम में करा सकूं, और अच्छे से अपन को करना है। ये अपन का मेन टारगेट ये है कि अपन को अच्छे से हर चीज़ करनी है। तो वो अपना मेन टारगेट है कि अपन को हर टॉपिक जो है ना वो अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि अपन कोई भी टॉपिक छोड़ दूंगा। मैं एक भी टॉपिक, अभी तक आपका एक भी टॉपिक क्वेश्चन में कोई भी नहीं छोड़ा है मैंने। तो टारगेट समझ रहे हो क्या है, अपना कोर्स पूरा करना है कम से कम टाइम में। ठीक है, ताकि आप लोग रिवाइज भी कर रहे हो ना अगर इन टॉपिक्स को, रिवीजन के लिए चिंता ना करो, मैं हूँ साथ में। रिवीजन के लिए भी अपन एक सीरीज लॉन्च करेंगे लास्ट में। अभी पहले चैप्टर्स वगैरह कर लेते हैं, पहले पूरा कोर्स कर लेते हैं। और जिस अपन स्पीड से चल रहे हैं अपना कोर्स, लगभग 4 महीने या 5 महीने में हो जाएगा। नवंबर से पहले अपन को कंप्लीट करना है, ताकि आप लोग केवीपीवाई सॉरी 11th-12th में होता है, एनटीएससी दे सको। एनटीएससी के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड जाओ मेरी तरफ से, मैक्स कोई नहीं छूटने वाली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंट्रो लेते हैं थोड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जनरल चर्चा करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं सबसे पहले अपन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं अपन आज। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर अपन बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल विद अ डिग्री 2, जिसकी डिग्री क्या है? अपनी 2 है। जैसे कि हम सपोजिंगली एग्जांपल लें तो पी एक्स इज इक्वल्स टू x² प्लस ax 6x प्लस 2, आई होप, है ना। तो ये अपना इंट्रोडक्शन तो यही है कि, और ये काम में क्या आती है, मतलब यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको समझ में आएगा। देखो हर कंसेप्ट का जो भी अपन का यूज़ है ना, वो आपको बेस्ट समझ में आता है क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चंस कौन से? जो डेली लाइफ में बेस्ड होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको इसका वो डीएस क्लियर होता है कि अच्छा ये ऐसी अगर अपन को सिचुएशन मिलेगी तो अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर अपनी सिचुएशन कुछ इस तरह होगी तो अपन इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये अपना एक टारगेट होना चाहिए, है ना। तो उसी के ऊपर है क्या यूज आता है क्वाड्रेटिक सुन के। हाँ, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं अपन इसको। अपन इसमें क्या क्या सीखेंगे अपन, इसको देखो अपन को क्या करना पड़ेगा। 2 तरीके होंगे इसको सॉल्व करने के, एक क्या होगा फैक्टराइजेशन मेथड, और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और एक तीसरा, देखो पहला मेथड क्या हो गया इसको सॉल्व करने का, फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर अपन को सॉल्व करना है, ओके देखो मैं अलग अलग चीज़ें बोल रहा हूँ, मेरे को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, समझो। देखो मैं ये बोल रहा था कि वापस से एक बार रिकैप ले लेते हैं ना, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने काम में क्या आएगा, कैसे उसके अपन सोल्यूशन निकालेंगे, वो सब की बात कर रहा था। तो सोल्यूशन निकालने के अपन 3 तरीके पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन, ये अपन को सबको आता है। सेकेंड होगा अपना एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये अपना होगा CSM, है ना, CSM मेथड होगा ये अपना एक।
अब ये क्यों है, क्या है, कैसे हैं, उस फिर इस मेथड से अपन एक फॉर्मूला निकालेंगे। तो वो सब चीज़ें अपन इस आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इंट्रो हो गया थोड़ा, अब अपन बढ़ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ स्टेट, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में जनरल डिफरेंस तो आप लोगों को पता है कि अगर पॉलिनोमियल कब होता है, अगर यही इसको मैं लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या है, इक्वेशन है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। और अगर px इज इक्वल्स टू दिस है ax² प्लस bx प्लस c, तो ये अपना क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये जनरल सा डिफरेंस है इसके अंदर, समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री क्या होनी चाहिए, ओके कर्सर कहाँ है अपना, डिग्री क्या होनी चाहिए अपनी, 2 होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिग्री अपनी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए। अब ax² ये जनरल फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का, या फिर कुछ भी अपना जनरली होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कब होगी, जब अपना जनरल फॉर्म अपन को पता होगा। उसका जनरल फॉर्म मतलब कि x² का टर्म अगर है, ये हाईएस्ट पावर है, तो अपनी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक होगी। तो इसी तरह जो आपके एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है ना, उसमें यही पूछे गए क्वेश्चंस। एक तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली तो उसके बाद अगर, और या फिर आपको चेक करना है कि आपकी जो इक्वेशन दी हुई है ना आपको सॉल्व करके, तो कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो उसी के ऊपर बेस्ड अपना पहला क्वेश्चन है आज का, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। कैसे चेक करेंगे, सिंपली इसको पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन की तरह ax² प्लस bx इक्वल्स टू 0। अगर x² में x² का टर्म अपन को मिलेगा पूरी इक्वेशन को फुल्ली सॉल्व करने के बाद, तो अपना आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो बात को? ठीक है, ज्यादा वो नहीं जा रहा हूँ डीप में, इसीलिए है ना। सॉल्यूशन बेसिक ऊपर से मोटा अपन को क्रैप करना है, जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x माइनस 6। तो 2x से 2x कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ओके कैंसिल कर देते हैं। तो अपन को जनरल फॉर्म क्या मिला, x² प्लस 7 इक्वल्स टू 0, यानी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट x की डिग्री जो है वो 2 है। अगर ये x प्लस 7 होता तो ये लीनियर इक्वेशन होती। अब जैसे कि इस वाले को देखो, x इंटू 2x 2x², x इंटू 1 प्लस x, 3 इंटू माइनस 2x माइनस 6x माइनस 3, ऐसे इधर x² प्लस 5x। अब अगर इधर ये 2x कर दूं मैं, मान लो अगर इधर क्वेश्चन में एक चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग समझ सको इस चीज को, इसको मैं इधर 2 कर रहा हूँ, ठीक है, ये 2 कर दिया है मैंने। और सोल्यूशन अब देखो, तो ये अपना क्या होगा, 2x² 5x इंटू 2, ठीक है। तो अब 2x² से 2x² अपना कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10x, यानी 15x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी इक्वेशन आएगी। ये क्या है अपनी, अब लीनियर इक्वेशन है, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, समझ रहे हो ना। ये अपनी कौन सी इक्वेशन रही, ये अपनी अब लीनियर इक्वेशन रही, ये अब अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर मैं इस 2 को हटा देता हूँ, तो ये अपने पास सिंपल स्लाइड है, तो पीछे अपने पास एक एम्प्टी स्लाइड है, तो पीछे जाए, नहीं पीछे नहीं जाते हैं। देखो, तो अगर अब मैं सिंपली इधर से इधर देखो, सिंपली अगर मैं 2 हटा देता, ये होता अपना x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। अगर ये अपना सिंपली ये होता है ना, अगर मैं 2 नहीं लगाता उधर, तो अपन क्या लिख रहे होते हैं, 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x, ये अपन लिखते। तो भी क्या था, x² से x² जाता, और ये अपना माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी क्या आ जाती है, ये अपनी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती। ये अपनी कौन सी इक्वेशन आती, क्वाड्रेटिक। ये अपन को मिल जाती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है अब अपन को। ये तो समझ रहे हो ना फंडा, कि कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट बिल्ड कैसे हो रहा है, कि
एक्स की जो वैल्यू थी अपनी, एक्स के स्क्वायर की डिग्री, एक्स की जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, तभी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये मतलब बिल्कुल सिंपल था, तो ये क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं इसको। ठीक है, अपन अब स्किप करते हैं, जो कि सबसे उस टॉपिक पे स्किप करते हैं, स्किप नहीं, अब अपन उस टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे क्रूशल है, सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन अपन ने पहले भी निकाले हैं, किस तरीके से, फैक्टर थ्योरम वगैरह से सॉल्यूशन अपन ने निकाले हैं, फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन वाला जो अपना सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये अपना अगला टॉपिक है। तो इसके थ्रू आपने, फैक्टराइजेशन के थ्रू आपने सॉल्यूशंस निकाले हैं, तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल है, ये आप सब, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ये चीज़, ये टॉपिक जो है वो अपन ने गो थ्रू किया हुआ है पहले भी, इस टॉपिक से अपन होके आए हैं। फैक्टराइजेशन ये एक तरह से ये अपन ने पढ़ा हुआ है पूरा टॉपिक। ये बात तो सब लोगों को अग्री करते हैं कि ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन देखेंगे और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे फैक्टराइजेशन पे, तो मेन, और किस टाइप के अलग अलग टफ क्वेश्चंस बनते हैं, डेवलप होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन नहीं होता है, डिस्कशन होता है। ओके, है ना। यार एक्सेंट का थोड़ा थोड़ा कभी स्लिप हो जाता है, अगर आप कंटिन्यूसली बोलते रहते हो ना, तो एकदम से फ्लो में आप किसी चीज़ को कुछ और ही बोल देते हो, तो उस चीज़ को न ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपना डिस्कशन को। इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा, इसको ओहो ये ए नहीं होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा है। इन जनरल अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अल्फा इसका रूट तभी कहलाता है जब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यानी अपन कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट इट सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कहानी तो अपन ने पहले भी पढ़ी हुई है ना। अपन ने कौन से पॉलिनोमियल्स में देखी थी ये कहानी, ये पॉलिनोमियल्स में देखी थी अपन ने ये कहानी, मेरे को अच्छे से याद है। हाँ, पॉलिनोमियल्स में अपन ने ये कहानी पढ़ी है। तो अब नोट देख लेते हैं। नोट दैट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx ये सेम होते हैं। ये क्या बोल रहा है, जीरो और रूट एक ही बात थी, अपन ने पढ़ा था। जीरो निकालूं चाहे रूट निकालूं, इक्वेशन के रूट होते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। क्लियर, डन। अपन अब देखते हैं इलस्ट्रेशन। अपन का मेन आता है क्वेश्चन, थ्योरी नहीं, मतलब कि नहीं। ये पहला इलस्ट्रेशन है अपना, इसको फैक्टराइज करना है। अब ये कौन से मेथड से फैक्टराइज होगा, सिंपल दिख रहा है, देखो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंटली वाइट स्लाइड कैसी लग रही है, क्या आपको ब्लैक स्लाइड ज़्यादा पसंद आ रही है, वाइट स्लाइड ज़्यादा पसंद आ रही है, इसका रिव्यू ज़रूर देना, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे चश्मे पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो आई कांटेक्ट अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, समझने पे ज़्यादा ध्यान दो। देखो, तो इसको अपन कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेते हैं, जैसे 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या क्या होंगे, x या तो 0 हो जाएगा या x क्या हो जाएगा 8/5। तो ये दो जीरोज आ गए, ये दोनों इसके सोल्यूशन है। ये इसका फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट हो गया अपना। अब इसको देखते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये तो बड़ा मतलब क्या बोलूं, हद से बेकार क्वेश्चन हो गया। ये अपना थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, इसको अपन को फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन के अपन को फंडे लगाने पड़ेंगे। इधर अपन को 12 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो कि माइनस करने पे 1 दे अपन को, यानी 3 और 4 सबसे पहले वही आते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपन ने लिख लिया। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख के देखना आपको ट्राई करके देखना, माइनस एक्स को बाहर रख के फिर करके देखना, आपको पता चलेगा। कर लेना यार प्लीज, है ना, क्योंकि ये इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप कर सको। तो 3x माइनस 2x कॉमन ले रहा हूँ, तो 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 1 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। अब तो इन दोनों को 0 कर दो, तो x एक तरफ से तो आएगा -12 और एक तरफ से इधर से आएगा कितना 2/3। तो x की दो वैल्यू आ गई, -12 और 2/3। तो ये अपने दोनों के सोल्यूशन हो गए, अपन ने टेक्निकली ये सही है, ठीक है। ये तो अपना इलस्ट्रेटिव पार्ट हो गया कि अपन को फैक्टराइज करना है सबसे पहले फंक्शन को,
इस तरह लिखना, फिर 0 करना है और x की 2 वैल्यू आएगी अपन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो, है ना। अब अपन बढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स पे। 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हूं और क्वेश्चंस अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, क्योंकि 10th में प्रॉब्लम जितनी ज्यादा करो उतना इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में अपन आगे की प्रैक्टिस करेंगे। अभी 7 क्वेश्चन, उसके बाद आपका होमवर्क डिस्कस होगा। आज के मेथड में सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, आज के लेक्चर में ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, और वो भी नहीं पाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन अपन पहले देखते हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन तो सिंपल फैक्टराइजेशन पे लाया हूं, थोड़े कैलकुलेटिव है लेकिन ईजी है। ये मेथड इजी है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, आई एग्री। कैलकुलेटिव मेथड लाया हूं ताकि कैलकुलेशन अगर बोर्ड्स में अगर ये आपके क्वेश्चन आता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट एक्सपेक्ट दिस इक्वेशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट समवेयर और द अदर if we are solving a question then we can get reduced to this equation। अपन कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं और अपन को ये फाइनली ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो अपन को इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, थोड़ी कैलकुलेटिव। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर टफ कैसे बनता है, कभी कभी वो आपका क्वेश्चन का आपका दिमाग चेक करेंगे, कभी वो आपका कैलकुलेटिव पार्ट बढ़ा देंगे, कैलकुलेशंस बढ़ा देंगे, जिससे आपका टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो वो इस तरह से लेवल अप जाता है और फिर डाउन आता है। ईजी लेवल, टफ लेवल क्वेश्चन कुछ नहीं होते, टफ लेवल में थोड़ा सा फंडा होता है, कैलकुलेशन होती है। हाई जो ब्रेन स्क्वीजिंग क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आपका दिमाग सड़ जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, वो होते हैं सिर्फ जब आप दिमाग चलाते हो। वो कैलकुलेटिव कभी नहीं होते, उनकी कैलकुलेशन हमेशा इजी होती है लेकिन उसके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। तो कंसेप्ट्स पे फोकस करो, कंसेप्ट स्ट्रांग रखो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप होता जाएगा। तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 × 21 के ऐसे फैक्टर जो कि 22 लाएं। फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होंगे? 21 × 8, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देंगे तो 2 क्यूब 3 × 7, तो ये अपने पास है। अब 22 अपन को डिफरेंस में लाना है। अगर 22 अपन को डिफरेंस में लाना है तो 21 -8 ना, सॉरी 8 × देखा जाए तो क्या कर सकते हैं अपन? सोचो जल्दी सोचो, मैं भी सोच रहा हूँ, मैं भी मैं पहले से प्रिपेयर होकर कभी नहीं आता कि मैं यूँ सोच के आऊँगा कि मैं को ये कराना है, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं जो आता हूँ बैठता हूँ आप लोगों के साथ में और क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। तो मेरे को ये दिख गया है 4 और 7 28 होगा। देखो 4 × 2 × 7 × 3 है ये, तो मैं 4 और 7 और 2 और 3 के साथ जा रहा हूँ, तो 6 और ये क्या मिलेगा 28, तो 28 - 6 22 मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। तो 8x² - 28x + 6x - 21 = 0। यहाँ से मेरे को अब कॉमन दिख रहा है 4x कॉमन दिख रहा है मेरे को, 2x - 7, इधर से मेरे को दिख रहा है 3 कॉमन, तो यहाँ पे 2x - 7 = 0। तो एक आया अपने पास 4x + 3 और 2x - 7 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई 2 - 3/4 और 7/2। डन गाइस, आया समझ में? क्लियर हुआ? कुछ थोड़ा समझ में आया होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। वैसे सॉल्व करना सीखा ना, कैलकुलेटिव था थोड़ा। 4√3 × 2√3 एक बार कर लेते हैं अपन इधर साइड में। 4 × 2 × 3 ये अपन का आएगा। अब अपन को डिफरेंस में क्या चाहिए? 5 चाहिए, तो 4 × 2 = 8, 8 - 3 दिख गया। तो इधर अपन लिख लेते हैं 5, 4√3x² + 8x - 3x - 2√3 = 0। ये अपन का आया। अब इधर से मैंने लिया 4x कॉमन, ये अपन का आया √3x + 2। अब मैं इधर से क्या लूंगा कॉमन? √3 कॉमन लूंगा मैं, -√3 कॉमन लूंगा, तो क्या मिलेगा? √3x + 2 = 0। तो यहां से मेरे को √3x + 2, 4x - √3 = 0 ये मिला। तो x की मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, -2/√3 और √3/4। इस चीज को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा -2/3 √3 और √3/4। ये आपके सोल्यूशन हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई किया, रेशनलाइज किया। रेशनलाइजेशन अपन 9th क्लास में सीख चुके हैं। तो हो गए 2 क्वेश्चन अपने, समझ में आया? सिंपल फैक्टराइजेशन था, नहीं था, सिंपल फैक्टराइजेशन था, हुआ क्लियर? डन, आगे बढ़े, देख लो एक बार और।
देख लिया, ठीक है। देखो अब आते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है अपना अगला क्वेश्चन। ये कैसे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं। अब देखो सिंपल सॉल्विंग करेंगे इसमें अपन। सॉल्यूशन देखो x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7 2x माइनस 3। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इधर ये इधर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, इधर आएगा 3x माइनस 7, यह आएगा अपना x प्लस 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x माइनस 14। तो क्वाड्रेटिक, अब इसको इधर 2x वाली टर्म को इधर उठा के ले आएंगे ताकि अपन को x स्क्वायर पॉजिटिव में मिल जाएगा। तो अपना फाइनली अपना आप क्या आएगा, x स्क्वायर 6x से 6x कैंसिल आउट हो रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, 6x से 6x कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। माइनस 7x माइनस 3, तो ये माइनस 4x माइनस 14 प्लस 9 यानी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके ये इक्वेशन आई अपने पास। समझना कैसे किया, समझ, फंडे क्लियर होने चाहिए अपने। सिंपल कंसेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यूं क्रॉस, देखो हाथों को देख लो मेरे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक इधर एक इधर, डन, समझे, समझ में आया। तो अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, जैसे कि अपन ने पिछले क्वेश्चंस में किया था, रिड्यूस कर लिया अपन ने फैक्टराइजेशन, ये तो आसान है ना। तो अब इसको करते हैं सॉल्व, कलर चेंज कर लेते हैं। तो 5 के ऐसे फैक्टर जो कि माइनस करने पे, तो माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 1 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इधर देखो अब, ओप्स 14 कट गया, सॉरी। तो अब इधर देखो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, माइनस 1 और 5, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, डन। चलो फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अपना, ये अपना सिंपल प्रॉपर फैक्टराइजेशन के ऊपर बेस्ड है। इसको सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है मेरे को, यस, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। ओ मैं स्क्रीन के बाहर चला गया, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, लिख दिया। अब इधर देखो, ये मेरे को कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कुछ फील हो रहा है ये कि ये लिखा हुआ है आपके पास 2x का होल स्क्वायर, ये आपको दिखा हुआ है 2 इंटू 2x इंटू a, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और ये a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। फील हो रहा है, ये दिख रहा है ऐसा कुछ, ये चीज। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं 2x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये अपन ने लिख लिया। अब दो तरीके सॉल्व करने के, या तो a माइनस बी, a प्लस बी लगा लूं, एक तरीका वो है, या जो आगे अपन थोड़ा सा आगे चल के सीखेंगे, जो मेथड अपन आगे चल के, जो अपन एक कंसेप्ट जो आगे चल के अपन स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, जिस पे बेस्ड एक मेथड वो है। तो उस मेथड, दोनों मेथड से दिखाता हूं मैं आप लोगों को, समझ में आएगा। दोनों मेथड से आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। तो पहले एक मेथड करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं ना स्क्रीन, इधर अपन सिंपली करते हैं 2x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी का बी स्क्वायर, ठीक है, ये अपना हो गया, समझ में आई। अब स्क्वायर हटा रहा हूं मैं, तो क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे अगर अपन, तो 2x माइनस ए प्लस माइनस बी, ये क्लियर हुआ ना। ये चीज लिख सकता हूं मैं, इस चीज को ध्यान रखो कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो अपना आता है प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस माइनस आता है जब भी स्क्वायर हटाते हैं, तो ए की तरफ रखना होता है। तो अब 2x क्या है मेरा,
तो इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इरेज करके। देखो एक तरफ देखेंगे प्लस बी, एक तरफ देखेंगे माइनस बी, तो 2x माइनस ए इज इक्वल्स टू बी, और एक तरफ है 2x माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी इधर से x आया अपना a प्लस बी बाई 2, इधर से x आया अपना a माइनस बी बाई 2। तो दोनों तरफ से आंसर तो आ ही रहा है। तो ये 2 वैल्यूज आ गई अपनी x की। आई बात समझ में? 2 वैल्यूज आ चुकी है अपने पास x की। अब इधर देखते हैं दूसरा मेथड। अब क्या था दूसरा मेथड मेरा, ये देखो 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी, ए प्लस बी लगा रहा हूं मैं। 2x माइनस ए माइनस बी इंटू 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अब इसको 0 कर लो, 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको 0 किया तो 2x इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यही सोल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 और x इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2। ये अपने दोनों सोल्यूशन आ गए, सेम था कंटेंट, नहीं चेंज हुआ, दोनों मेथड देख लिए। ये मेथड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, इजी है, ये थोड़ा कैलकुलेट लंबा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ गाइस, दिस वन क्वेश्चन, इसमें एक ट्रिक है, उसको देखते हैं अपन। तो चिंता नहीं करो, अपना काम हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा जा सकता है अगर अपन जाएंगे तो, वैसे हो जाएगा अपना सिलसिला आज का खत्म जल्दी। तो 1/a प्लस बी प्लस एक्स, अब ये 1/x है ना, उसको मैं इधर ला रहा हूं, x की टर्म्स एक साथ कर लो और 1/a प्लस बी ऐसे रखा, x की टर्म्स एक साथ और सारा काम अपना एक तरफ। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो b प्लस ए अपॉन ए बी। अब x से x कैंसिल आउट हो रहा है, चलो अगले स्टेप में देखो क्या कर रहा हूं मैं, माइनस बाहर a प्लस बी अपॉन एक्स ए प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट, कंडीशन दी हुई है ए प्लस बी एक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो चुका है अपना, अपन ने आसानी से कैंसिल कर दिया। तो अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए बी, ये मेरे को मिलेगा, ये मेरे को मिल रहा है। तो अब ये अपन को आसान रहेगा। देखो अब इसको अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो, और मैं x कॉमन रखें a प्लस बी प्लस ए, तो ए बी के ऐसे फैक्टर जो कि a प्लस बी लाए अपन के लिए, तो a प्लस बी ही होंगे वो फैक्टर्स। थोड़ा क्लियरिटी आ रही है नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कंसेप्ट आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना चाहिए। क्योंकि मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन नहीं है, ये बड़ा लॉस है मेरा कि मैं आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट नहीं करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो भी अपन जल्द सॉल्व कर लेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है। लाइव इंटरेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी अपन करेंगे, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसको लिख लिया। अब x कॉमन लिया तो x प्लस ए, अब इधर से मैंने b कॉमन लिया तो इधर भी मेरे को x प्लस ए मिला इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस बी और x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। तो x की आपको क्या वैल्यू मिली है, x की वैल्यूज आपको मिली है माइनस ए और x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी। तो 2 वैल्यू मिल गई है आपको। तो x का आंसर क्या आ गया अपना, ओहो, x इज इक्वल्स टू माइनस ए और माइनस बी। दोनों आंसर अपने सही है। ठीक है, डन, सिंपल। तो ये ट्रिक ध्यान रखना कि x की टर्म्स को इधर रखेंगे और एक तरफ पूरा x, एक तरफ नॉर्मल जो अपना कांस्टेंट टर्म्स चल रही थी वो ध्यान रखेंगे। दिस क्वेश्चन नाउ, तो 5-10 मिनट ऊपर चलेंगे अपन, 35 मिनट्स का लेक्चर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक काम करो, नहीं खींचते लंबा, होमवर्क ले लो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क, हिंट दे रहा हूं, सॉल्व करके लाओगे। इसमें क्या करना है, 2x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3 को y बोल देना। ये बोला, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो ये आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या मिल जाएगी, आपको मिलेगा 2y माइनस 3 अपॉन y इज इक्वल्स टू 5। अब इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करना और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। अपन अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5x वाला।
ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ओके, इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें देखो मैं इसको सिंप्लीफाई लिख रहा हूँ थोड़ा, पहले डरना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। सबसे पहले इसको देखो 5x इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 5x ऐसे लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू 125 प्लस 1, है ना, सिंपल। सबको 5 को खोल लिया। अब इधर मैं 5x को मैं बोल रहा हूँ y, 5x को मैं क्या बोल रहा हूँ y, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 5y प्लस 25y इज इक्वल्स टू 126, ये मेरे को मिला। तो इधर से क्या है 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 5 इंटू 5 5 इंटू 25 125, 5 इंटू 25 125 होता है। 125 अगर है तो 125 कैसे फैक्टर, 125 इंटू 126, तो y स्क्वायर माइनस 125 y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। 5y कॉमन, y माइनस 25 माइनस 1 y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। इधर से मेरे को मिला 5y माइनस 1 इंटू y माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो y की मेरे पास दो वैल्यू आती है, 1/5 और 25। y क्या था मेरा, x इज 5 की पावर x, y क्या था मेरा 5 की पावर x, ये देखो, यानी 5 की पावर x मेरा क्या हो रहा है 1/5 और 5 की पावर x हो रहा है मेरा 25, यानी 5 की पावर x मेरा हो रहा है 5 की पावर माइनस 1 और 5 की पावर x मेरा हो रहा है 5 का स्क्वायर। तो x की मैं ऑन कंपेयरिंग x की दोनों तरफ से वैल्यूज आ जाएगी, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2, तो ये दोनों अपनी वैल्यूज हो गई। समझ में आया, क्लियर, डन। समाप्त करें आज का लेक्चर। वैसे टाइम में क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होमवर्क दे दिया ना तो दे दिया, हो गया डन, है ना। तो ये अपना हो गया, तो x की वैल्यूज आ गई। तो ये समझा ना क्लियर कि कैसे किया, 5 की पावर x को मैंने क्या किया था, कैसे y बोला, क्या बोला, हुआ समझ में, थोड़ा तो आया होगा, कंसेप्ट क्लियरिटी आई होगी। उसी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करना, प्रैक्टिस करना 2 घंटे बैठ के। ये 2 क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है तो देख लेना, आसान से बड़े। ये हैं आपके मेन क्वेश्चन आज के, देखो ये सारे करने हैं। और अच्छा वो वाली टाइप नहीं आई ना इसमें, चलो कोई बात नहीं, अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में देख लेंगे। ये सारे 6 के 6 क्वेश्चन और एक 7वां ये वाला, समझ गया, ये वाला क्वेश्चन भी आपको करके आना है और आंसर बताना है इसका मेरे को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। सो टाटा बाय, सी यू, दिस वन जेनिक्स साइनिंग ऑफ, बाय गाइस।